आईपीएल के फर्स्ट एडिशन को शुरू हुए अभी बस एक हफ्ता हुआ ही था और किंग्स 11 पंजाब वर्सेस मुंबई इंडियंस के मैच के एंड में हरभजन सिंह ने गुस्से में श्रीशांत से बहस करते हुए उन्हें ग्राउंड में सबके सामने चांटा मार दिया। 25 अप्रैल 2008 श्रीशांत इस डेट को शायद कभी नहीं भूल पाएंगे क्योंकि ये उनके करियर के सबसे ह्यूमिलेटिंग दिनों में से एक साबित हुआ। मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी करते हुए 28 साल के हरभजन सिंह उन दिनों अपने गेम को लेकर ज़्यादा ही पैशनेट और गंभीर रहते थे। जब पूरे एफर्ट्स के बावजूद भी मुंबई इंडियंस ये मैच हार गई तो उनकी गंभीरता और ज़्यादा बढ़ गई। मैच खत्म होने के बाद दोनों टीम्स हाथ मिलाकर पवेलियन की तरफ जा ही रही थी कि तभी किंग्स 11 पंजाब के श्रीशांत ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे वह एकदम गुस्सा हो गए और इस गुस्से में हरभजन सिंह ने श्रीशांत को ग्राउंड पर ही थप्पड़ जड़ दिया। ये सभी के लिए शॉकिंग था और श्रीशांत खुद भी गहरे शॉक में थे कि अभी ये उनके साथ हुआ क्या। ये हरभजन सिंह जैसे सीनियर प्लेयर से तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। इसी ह्यूमिलिएशन से श्रीशांत टीवी पर रोते हुए भी नजर आए और मीडिया चैनल्स के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। पूरा देश हरभजन सिंह के इस रूड और अनप्रोफेशनल बिहेवियर से बिल्कुल खुश नहीं था। हरभजन सिंह पर पूरे सीज़न के लिए बैन लगा दिया गया और इसी के बाद उन्होंने पब्लिकली श्रीशांत से माफ़ी भी मांगी। खैर, कुछ सालों बाद इन दोनों प्लेयर्स के बीच की टेंशन तो कम हो गई, लेकिन इन्होंने इस बीच दे दी थी आईपीएल को एक बड़ी कंट्रोवर्सी। आज की वीडियो में मैं आपको आईपीएल की कुछ ऐसी ही कंट्रोवर्सीज़ और कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स के बारे में बताऊंगी जब पूरा देश आईपीएल देखते देखते शॉक हो गया था। 2013 स्पॉट फिक्सिंग। स्पोर्ट्स और उस पर की जाने वाली बेटिंग का चलन तो बहुत पुराना है और आज इसके अराउंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री खड़ी की जा चुकी है, जिसमें कई बार अंडरवर्ल्ड के लोग भी ऑपरेट करते हैं। इसी बेटिंग को मैनिपुलेट करके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करने के लिए कई बुकीज़ प्लेयर्स के कांटेक्ट में आते हैं और उनसे एक अरेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक प्लेयर पहले से ही फिक्स कर लेता है कि वो उस मैच में कैसी परफॉर्मेंस देगा। जैसे एक बॉलर के लिए फिक्सिंग का एग्जाम्पल हो सकता है कि बॉल को जानबूझकर मैच में ज़्यादा वाइड बॉल्स डालना और दूसरी टीम को ज़्यादा रन्स दे। या फिर बैट्समैन के लिए फिक्सिंग का एग्जाम्पल हो सकता है कि जानबूझकर जल्दी आउट हो जाए या फिर बहुत कम स्ट्राइक रेट से बैटिंग करे। जब एक प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस फिक्स कर लेता है तो बाहर बैठे बुकीज़ के लिए प्रॉफिट्स करोड़ों में पहुंच जाते हैं और यहीं से जन्म लेता है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम। 2013 का सीज़न मस्त आराम से चल रहा होता है और उसी बीच दिल्ली पुलिस की एक टीम राजस्थान रॉयल्स के टीम होटल में जाती है और राजस्थान रॉयल्स के 3 प्लेयर्स को अरेस्ट कर लेती है। अंकित चौहान, अजीत चंदीला और तीसरा नाम होता है सबसे शॉकिंग, श्रीशांत। जी हाँ, 2 बार इंडिया टीम के वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड में खेल चुके श्रीशांत आईपीएल के सबसे बड़े फिक्सिंग स्कैंडल में अरेस्ट किए जाते हैं और इससे पूरा देश और मीडिया शॉक में चला जाता है। पूरा देश इन प्लेयर्स से अशेम्ड था कि भला इतना पैसा होने के बावजूद भी इन्होंने ऐसा गिरा हुआ काम क्यों करा। तीनों प्लेयर्स के साथ 14 बुकीज़ को स्पॉट फिक्सिंग के चार्जेस पर अरेस्ट किया जाता है। मुझे लगता है कि अगर इस सब में सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो वो श्रीशांत का हुआ है। मतलब उनकी किस्मत कितनी ही ख़राब निकली। एक वक्त पर जहां वो इंडियन बॉलिंग अटैक के बेस्ट बॉलर थे, वहीं आगे जाकर उनका करियर ग्राफ बिल्कुल ख़राब हो गया। एक सवाल तो ये भी है कि दिल्ली पुलिस को इन प्लेयर्स के बारे में आखिर पता कैसे चला और इन तीनों प्लेयर्स की फिक्सिंग में इन्वॉल्वमेंट किस तरह हुई थी। तो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली जनवरी 2013 में मकोका एक्ट में 42 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करी गई थी, जिसमें बड़े बड़े नाम भी शामिल थे, दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील। अगर आप अंडरवे के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आपने ये नाम तो बिल्कुल सुने होंगे और इत्तेफाक से यही लोग ईयर 2000 में भी की गई मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व्ड थे। इस सब में सीबीआई के हाथों कुछ फ़ोन नंबर्स आए। ये फ़ोन नंबर्स पाकिस्तान और दुबई से ऑपरेट हो रहे थे, तो सीबीआई ने इन्हीं फ़ोन कॉल्स को टैप करना शुरू कर दिया और जब ये कॉल्स टैप हुई तो इन्हीं कॉल्स में आईपीएल और स्पॉट फिक्सिंग की बातें सामने आई, जहां दुबई के कुछ लोग इंडिया के बुकीज़ से बात कर रहे थे और इसी बातचीत में एक नाम सामने आया, एक आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी का नाम। ये नाम था अजीत चंदीला। यहीं से सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाया तो श्रीशांत आया। इसी इन्वेस्टिगेशन
मटेरियल के दम पर इन तीनों प्लेयर्स को अरेस्ट किया गया था, लेकिन अरेस्ट होने के कुछ ही महीनों बाद इन प्लेयर्स को बेल मिल गई और आगे चलकर इन प्लेयर्स के खिलाफ कई ठोस एविडेंस ना होने की वजह से इन्हें रिलीज़ भी कर दिया गया। लेकिन तब तक तो ज़्यादातर डैमेज हो चुका था। बीसीसीआई ने इन तीनों खिलाड़ियों को हमेशा के लिए बैन कर दिया और तभी से तीनों प्लेयर्स अपना कमबैक नहीं कर सके। इसी कंट्रोवर्सी ने अगले कुछ सालों तक के आईपीएल और फिक्सिंग के अराउंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को चौकन्ना कर दिया और सभी प्लेयर्स और टीम्स की तहकीकात बहुत गहराई से की जाने लगी। इसी इन्वेस्टिगेशन के झांसे में आगे चलकर फंसी दो टीम्स। दोनों ही टीम्स आईपीएल ट्रॉफी जीत चुकी थी और देश में इनके करोड़ों फैंस थे, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स। राजस्थान रॉयल्स के ओनर राज कुंद्रा के बारे में पता चला कि वो पहले फिक्सिंग एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले चुके थे और सीएसके के टॉप ऑफिशियल गुरुनाथ मयप्पन भी इस तरह फिक्सिंग और बेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट बन चुके थे। इन टीम्स के ऑफिशियल्स और ओनर्स की फिक्सिंग में इन्वॉल्वमेंट की वजह से बीसीसीआई ने इन टीम्स को कड़ी पनिशमेंट देने का फैसला करा और दोनों टीम्स को 2-2 सालों के लिए बैन कर दिया गया। इससे सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के फैंस बहुत डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन सभी ये भी मानते थे कि गेम की इंटेग्रिटी बचाने के लिए और डिसिप्लिन इंस्टॉल करने के लिए ऐसे कड़े डिसीजंस लेना ज़रूरी था। ये आईपीएल और इंडियन क्रिकेट कम्युनिटी के लिए एक शर्म की बात थी कि सीएसके जैसी टीम जो मल्टीपल आईपीएल टाइटल्स जीत चुकी है, उसके ऑफिशियल ऐसी गिरी हुई एक्टिविटीज़ में हिस्सा बनते हैं। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी आई आईपीएल के अगले सीज़न में, जब 2009 सीज़न शुरू होने से पहले ही सभी पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल से बैन कर दिया। ऑक्शन से पहले ही सभी फ्रेंचाइजीज़ के ओनर्स के बीच एक कंसेंसस हुआ कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स से दूर रहेंगे। जब ऑक्शंस हुए तो कई पाकिस्तानी प्लेयर्स के नाम भी आए, लेकिन किसी भी टीम ने इन्हें ख़रीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया और सभी पाकिस्तानी प्लेयर्स को इग्नोर कर दिया, जिससे ये सभी प्लेयर्स अनसोल्ड रहे। इससे पाकिस्तानी प्लेयर्स ने काफ़ी इंसल्टेड फील करा। शाहीन अफरीदी ने तो ये तक कहा कि आईपीएल और इंडिया ने हमें इस तरह ट्रीट करके हमारा मजाक उड़ाया है। अब्दुल रज्जाक ने कहा कि ये आईपीएल और गवर्नमेंट की मिली भगत है और इन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंसल्ट किया है। इस सीज़न के बाद से ही आईपीएल में से पाकिस्तानी प्लेयर्स बैन रहे हैं और ये उनकी टीम के लिए बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। बीसीसीआई के इस डिसीजन की वजह से उस वक्त पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी, जहां कई लोग पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में इन्वॉल्व करना चाहते थे और उनके सपोर्ट में भी आगे आ रहे थे। इन माय ओपिनियन ये बीसीसीआई का एक बेहतरीन फैसला था, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि उनके अंदर सही फैसले लेने का दम है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंट्रोवर्सी। जब 2008 में शाहरुख खान ने केकेआर टीम को ख़रीदा था, तो उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं जो एक टीम का ओनर हूँ, मुझे आने वाले सालों में मेरे ही शहर मुंबई के क्रिकेट स्टेडियम में जाने से रोक दिया जाएगा। इनफैक्ट मुझ पर बैन लगा दिया जाएगा। ये कंट्रोवर्सी आती है 2012 के सीज़न से, जब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम ने शाहरुख खान को 5 साल के लिए स्टेडियम से बैन कर दिया था और वजह बताई थी शाहरुख खान का रूड बिहेवियर। दरअसल केकेआर का एक मैच देखने के लिए शाहरुख अपनी वाइफ और बच्चों के साथ गए हुए थे और मैच के एंड में जब एसआरके ने ग्राउंड की तरफ जाना शुरू किया तो उनकी स्टेडियम स्टाफ से झड़प हो गई और इसी झड़प में बहसबाजी इतनी बढ़ गई कि शाहरुख स्टेडियम के सिक्योरिटी गार्ड को मारने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ने लगे। इसी झगड़े में जब इशू और आगे बढ़ गया तो एमसीए यानी महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया और उन्हें 5 साल के लिए एमसीए के सभी प्रेमिसेस पर जाने से बैन कर दिया। खैर ये बैन अगले 3 साल बाद ही अपलिफ्ट भी कर दिया गया था। एसआरके ने इस इंसिडेंट में आपकी अदालत में भी बात की और अपनी साइड ऑफ स्टोरी आगे रखते हुए बताया कि उस दिन उनका गुस्सा इसलिए ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनके बच्चों को आगे जाने नहीं दिया और फिर एक के बाद एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई और बात इतनी आगे बढ़ गई। अब चलते हैं अगली आईपीएल कंट्रोवर्सी की तरफ। आईपीएल फ्रेंचाइजीज़ का इस टूर्नामेंट में खेलना जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है। फाइनेंस से लेकर टीम ओनर्स तक, अगर सब फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो ही एक फ्रेंचाइजी आईपीएल में टिक पाती है, वरना उस टीम का टेंडर किसी और कंपनी को दे दिया जाता है। कई बार मैनेजमेंट के बदल जाने से भी टीम का नाम और अपीयरेंस बदल जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने 2013 में देखा था, जब डेक्कन चार्जर्स की टीम मैनेजमेंट बदल गई और टीम की रीब्रांडिंग हुई।
और टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद का नाम लिया। बट इससे भी बुरा हाल हुआ आईपीएल की फॉरगॉटन टीम कोची टस्कर्स केरला का, जब इस टीम के ओनर्स में क्लैरिटी ना होने की वजह से टीम को ही टर्मिनेशन फेस करनी पड़ी। दरअसल 2010 में बीसीसीआई ने तय करा कि अगर आईपीएल को देश में और ज़्यादा फैलाना है तो इसमें और नई सिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए टीम्स होनी चाहिए। इसी सोच के साथ पुणे और केरला की टीम्स अनाउंस की गईं और ऐसे में केरला की टीम बनी और इसे नाम दिया गया कोची टस्कर्स केरला। इस टीम ने अपने डेब्यू सीज़न में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी और टेबल में 8th पोजीशन पर फिनिश किया। ऐसे में जाहिर तौर पर टीम की ब्रांड वैल्यू आते ही कम हो गई और इसी से टीम के ओनर्स भी काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए। टीम के ओनर्स में आपसी रिलेशंस भी ठीक नहीं थे और इसी वजह से फ्रेंचाइजी को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी और ओनर्स से आपसी विवाद का सामना करना पड़ा। असल में टीम के कई ओनर्स का फाइनेंशियल और क्रिकेटिंग आउटलुक मैच नहीं हो रहा था, जिस वजह से उनमें डिसएग्रीमेंट्स बढ़ने लगे। इस सब के चलते वो बीसीसीआई को बैंक गारंटी प्रोवाइड करने में फेल हो गए और फाइनली 19 सितंबर 2011 को बीसीसीआई के प्रेसिडेंट श्रीनिवासन ने कोची टस्कर्स केरला को टर्मिनेट करने का बड़ा फैसला अनाउंस किया। ये डिसीजन बीसीसीआई ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में लिया था और सबके बीच काफ़ी बवाल भी खड़ा हो गया था क्योंकि केरला के फैंस इस डिसीजन से अगेंस्ट थे और उन्होंने इसका विरोध भी किया। टर्मिनेशन के बाद कोची टस्कर्स केरला के प्लेयर्स को अगले साल के मेगा ऑक्शन में बाकी टीम्स में बांट दिया गया और अगले साल यानी 2012 के सीज़न में केवल 9 टीम्स ने ही आईपीएल खेला। इस कंट्रोवर्सी में हमें फ्रेंचाइजी में खेल रहे प्लेयर्स की साथ साथ उनके ओनर्स का भी रिश्ता समझ आता है कि कैसे ओनर्स के विवादों के चलते भी एक फ्रेंचाइजी का अंत हो सकता है। उस समय के बाद से अब तक हमें कोई केरला रीजन बोर्ड फ्रेंचाइजी देखने को नहीं मिली है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में हमें केरला की भी एक कोई ना कोई टीम आईपीएल में खेलती हुई ज़रूर नज़र आएगी। कई बार आईपीएल की कंट्रोवर्सीज़ क्रिकेट के पेचीदा रूल्स की वजह से भी होती है, जहां रूल्स गेम की स्पिरिट के खिलाफ जाते हैं और तब प्लेयर्स और फैंस के बीच का विवाद शुरू होता है। ऐसी ही एक कंट्रोवर्सी देखने को मिली 2019 में, जब अश्विन ने जॉस बटलर को मैनकेट रूल के हिसाब से आउट कर दिया था। मैनकेट वो रूल है जिसके चलते एक बॉलर नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े बैट्समैन को जल्दी क्रीज छोड़ने की वजह से रन आउट कर सकता है। अब वैसे तो हर प्लेयर ही नॉन स्ट्राइकर एंड को थोड़ा जल्दी छोड़ देता है और जनरली ये सभी की अंडरस्टैंडिंग में भी होता है क्योंकि सभी प्लेयर्स ऐसा करते हैं, लेकिन क्रिकेट के रूल्स के हिसाब से अगर कोई प्लेयर जल्दी स्ट्राइक छोड़ता है तो ये बॉलर के राइट में है कि वो उसे रन आउट कर सकता है। इसी रूल का फ़ायदा उठाया था अश्विन ने और उन्होंने बटलर को मैनकेट कर उनकी विकेट ले ली थी। जॉश बटलर इस मैच में काफ़ी अच्छा बैटिंग कर रहे थे और उनकी विकेट का नतीजा ये हुआ कि राजस्थान रॉयल्स उस मैच को 14 रन से हार गई और अश्विन ने मैनकेट के दम पर ही सही लेकिन पंजाब किंग्स को ये मैच जिता दिया। इसी मैच के बाद सोशल मीडिया और फैंस के बीच हड़क मच गई, जहां सभी अश्विन के खिलाफ अपनी आउटरीच दिखा रहे थे। फैंस का कहना था कि क्रिकेट की स्पिरिट के अगेंस्ट था ये और अश्विन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ कई फैंस ये भी कह रहे थे कि अश्विन ने जो करा वो क्रिकेट के लीगल रूल्स के अंतर्गत करा, इसीलिए उनकी कोई गलती नहीं है यहाँ पे। क्रिकेट फैंस इस वक्त 2 ग्रुप्स में बट गए थे। इसमें आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आप अश्विन को सपोर्ट करते हो या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं आईपीएल की आखिरी कंट्रोवर्सी की, जिसमें गौतम गंभीर और विराट कोहली की लंबी राइवलरी चलती आ रही है। ये दोनों प्लेयर्स जब भी एक दूसरे के सामने आते हैं तो इनकी मुंह ज़ुबानी लड़ाई ज़रूर होती है। इनकी ये लड़ाई तब भी होती थी जब गंभीर केकेआर के कैप्टन थे और आज भी जब गंभीर केकेआर के मेंटर हैं। वैसे फॉर्चुनेटली इन दोनों प्लेयर्स की राइवलरी क्रिकेट तक ही सीमित है और ग्राउंड के बाहर दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए नज़र आते हैं और यही स्पोर्ट्समैनशिप का सही प्रदर्शन भी है। तो दोस्तों ये थे आईपीएल के कुछ कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इस वीडियो का पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई ऐसी बड़ी कंट्रोवर्सी है जिसे मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं करा है तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। That was all for today's video. We'll meet in the next video. Till then, take care of yourself and Jai Hind.